आईनी तरामीम की मंजूरी का मिशन। शहर इक़्तिदार में सियासी महाज गर्म। वफाकी काबीना का इजलास ताखीर का शिकार। कुछ देर में शुरू होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत से मुलाकात। आईनी मुसव्वदे पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी शेड्यूल। ऐवान अब्बाला के इजलास का वक्त तब्दील 12:30 बजे होगा। आईनी तरामीम आज ही मंजूर कराने की तैयारियां। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ग्रीन सिग्नल। हुकूमत और स्पीकर से इशारा मिलते ही ज़िमनी एजेंडा ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम की इत्तेफाक़े राय से मंजूरी की कोशिशें। सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें। मौलाना फजल रहमान का घर मरकज बन गया। रात गए बिलावल भुट्टो की JUI सरबराह से तवील मुलाकात। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। फजल रहमान ने PTI के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इसाक डार और नवीद कमर की भी मौलाना से मुलाकातें। बैरिस्टर गौहर भी मुशावरत के लिए पहुंचे। आज फिर मिलेंगे। इस्लामाबाद से आईनी बेंच या आईनी अदालत बनाकर ही जाऊंगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। बोले, आईनी अदालत पर इत्तेफाक के राय ना हुआ तो अक्सरियत से फैसला होगा। ये आखिरी मौका है। मौलाना आज की सियासत का ना सोचें, वोट दें। PTI को भी साथ ला सकते हैं तो लाएं। नाम चाहे जो भी रख लें, मगर वफाकी अदालत बनाएं और बराबरी की नुमाइंदगी दें। 11 सफ़ात और 26 निकात पर मुश्तमिल मुसव्वदे में आईनी बेंच के क़याम की तजवीज़। जजेस की तादाद और मुद्दत जुडिशल कमीशन तय करेगा। सुमोटो सदारती रेफरेंसेस की समात और फैसला 5 रुकनी आईनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की उम्र की हद 65 साल बरकरार। चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल होगी। हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल का पाबंद। मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़। आज फिर मुशावरत का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का हतमी फैसला करने से रोक दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से आइंदा समात पर तहरीरी जवाब तलब। PMA काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। बाबरुल्लाह अमान को सदारती गोल्ड मेडल दिया गया। इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान और यमन के कैडेट्स भी पास आउट हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। कराची के इलाके ली मार्केट में 4 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। बांचवा गली में फ्लैट से गले कटी लाशें मिली। मकतूलीन में माँ, बेटी, बहू और नवासी शामिल। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मकतूलीन के अहले खाना से भी पूछगछ। SHO बगदादी के मुताबिक खवातीन को नशावर चीज देकर कत्ल किया गया। एक खातून की मज़ाहमत के शवाहिद भी मिले। CTD पंजाब का 6 शहरों में एक्शन। फितनाल खवारिज के 2 दहशतगर्दों समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। रवा हफ्ते 2943 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 257 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। गजा में नस्ल कुशी। इसराइल ने आलमी कवानीन की अमलदारी का तसव्वुर तबाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। तीसरे मुल्क में टारगेट किलिंग भी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी सदर जो बाइडन की जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात। फलस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर बातचीत। ईरान और इसराइल कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। सदर जो बाइडन ने कहा, गजा में जंगबंदी मुश्किल, लबनान में सीज फायर हो सकता है। यूक्रेन को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। रूसी सदर का 2 टोक पैगाम। व्लादिमीर पुतिन की मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत। फलस्तीनी सदर को ब्रिक्स समिट में शिरकत की दावत दी। मुल्तान के इलाके दहली गेट आगापुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका। इमारत मुनहदिम, 4 अफराद जान बहक, 3 जख्मी हो गए।
मेहंदी की तकरीब में गाने क्यों लगाए? मुरीदके में मोहल्लेदार की फायरिंग, 14 साल का लड़का जाम बहक, दुल्हा के भाई समेत 2 नौजवान जख्मी, मुलजिम फरार। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भी होम एडवांटेज लेने का प्लान। रावलपिंडी के पिच के लिए क्यूरेटर्स को खुसूसी हिदायत जारी। स्पिन विकेट ही तैयार किए जाने का इम्कान। सिलेक्टर आकिब जावेद पिच देखने पिंडी जाएंगे। पाक इंग्लैंड फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। 128 रन के जवाब में वेस्ट इंडियन टीम 120 रन बना सकी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी लम्हात में फैसला कुन गोल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल शबाब को 2-1 से हरा दिया। अल नसर की इवेंट में 5वीं कामयाबी, 17 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन। जमहूरिया चेक में रफ्तार की जंग। यूरोपियन मोटर रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। बेल्जियम के थियारी नेबल ने बढ़तरी हासिल कर ली। फ्रांस के सेबास्टियन ओगियर का दूसरा नंबर। स्वीडन में स्टॉकहोम टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। स्टेन वावरिंका ने टॉप सीड आंद्रे रब्ल्यू को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। 128 रन के जवाब में वेस्ट इंडियन टीम 120 रन बना सकी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी लम्हात में फैसला कुन गोल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल शबाब को 2-1 से हरा दिया। अल नसर की इवेंट में 5वीं कामयाबी, 17 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन। जमहूरिया चेक में रफ्तार की जंग। यूरोपियन मोटर रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। बेल्जियम के थियारी नेबल ने बढ़तरी हासिल कर ली। फ्रांस के सेबास्टियन ओगियर का दूसरा नंबर। स्वीडन में स्टॉकहोम टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। स्टेन वावरिंका ने टॉप सीड आंद्रे रब्ल्यू को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जमहूरिया चेक में रफ्तार की जंग। यूरोपियन मोटर रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। बेल्जियम के थियारी नेबल ने बढ़तरी हासिल कर ली। फ्रांस के सेबास्टियन ओगियर का दूसरा नंबर। स्वीडन में स्टॉकहोम टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। स्टेन वावरिंका ने टॉप सीड आंद्रे रब्ल्यू को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली।